प्रेम किया। कलीसियाएं बनती है प्रेम के कारण। कलीसिया कभी भी पैसे के लिए नहीं बनेगी, जरूरतों के लिए नहीं बनेगी। परमेश्वर कलीसिया इसलिए बनती है कि वो इंसान परमेश्वर से क्या करता है, प्रेम करता है। कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में आता है वो इसलिए आता है कि वो परमेश्वर से क्या करता है, प्रेम करता है। जब आप प्रेम करोगे तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, आपको अभिषेक देगा, और उस कलीसिया के द्वारा जो अभिषेक और सामर्थ्य आपको मिलेगी, परमेश्वर का पौलुस लिखता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया भवन परमेश्वर का बनाया हुआ है, जिसे यीशु मसीह ने अपने क्या बोलते हैं अभिषेक और सामर्थ्य के द्वारा तैयार किया है। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का कुछ नहीं है। जब लोग बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति मेरी कलीसिया, मेरी कोई कलीसिया, जब पास्टर सेवक लोग बोलते हैं ना मेरी कलीसिया, आपने खून बहाया, आपको आपने क्या बोलते हैं यीशु मसीह की जगह अपने आप को बलिदान किया, क्या आपने आपके पास सामर्थ्य है, क्या आपके पास अभिषेक है, कहाँ से आया है सब? परमेश्वर की ओर से। इसलिए परमेश्वर भवन का क्या करता है, निर्माण कलीसियाओं को। और कलीसिया क्यों बनाई जाती है? आपको पता है कलीसिया में आने वाला, भवन में आने वाला हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के लोगों के सामर्थ्य के द्वारा क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। यीशु मसीह ने कहा मैंने दाम देकर मोल लिया। क्या देकर मोल लिया? जो यीशु इब्रानियों के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने परमेश्वर के पवित्र लहू को क्या जाना अपवित्र, यानी कि उनको परमेश्वर ने संसार में पाप से बचा करके अपने पवित्र लहू के द्वारा खरीद लिया और अपनी कलीसिया अपने घर में ला करके रखा, वो घर छोड़ करके चले गए। उन्होंने परमेश्वर के लहू को क्या जाना, अपवित्र जाना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताता है दंड कैसा है, भयानक। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के पास हैं तो ये आप परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप परमेश्वर के पास हैं, ये परमेश्वर की दया है कि आप परमेश्वर के पास। बहुत से लोग परमेश्वर के पास आने के बाद, परमेश्वर के परिवार में आने के बाद, किन लोगों को परमेश्वर अपने परिवार में शामिल करता है, किन लोगों को परमेश्वर अपने घर में शामिल करता है? बता क्यों शामिल करता है, बता आगे बढ़ो। वह भलाई करता रहा, हाँ, और सबको जो शैतान के सताए हुए। परमेश्वर कलीसिया में ऐसे लोगों को लेकर आता है जो किसके सताए हुए हैं, शैतान के सताए हुए। सारा दुष्ट सारा संसार किसके वश में पड़ा हुआ है? आप संसार के अंदर शैतान के द्वारा सताए जा रहे थे। क्या किए जा रहे थे? सताए जा रहे थे। शैतान आपको पैसों में मार रहा था, शैतान आपको बीमारी में मार रहा था, शैतान आपके घर को तोड़कर मार रहा था, शैतान हर जगह शैतान आपको क्या कर रहा था, मार रहा था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एक घर तैयार किया, एक जगह तैयार की, जिसे बोला गया कलीसिया, जिसे बोला गया भवन, क्योंकि शैतान के सताए हुए थे। इसलिए परमेश्वर ने उस संसार में जाकर के आपको इस जगह में अपने लहू की सामर्थ्य के द्वारा शैतान के हाथों से क्या किया है, छुड़ाया। मरने वाले थे, क्या करने वाले थे? मृत्यु को परमेश्वर आपने नहीं हराया, मृत्यु को किसने हराया? यीशु मसीह ने हराया। अगर आप मृत्यु से बाहर निकल करके आए थे, यीशु मसीह का अनुग्रह आपको कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के भवन में होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप कर्ज के तले दबे थे, अगर परमेश्वर ने उस कर्ज को, परमेश्वर का वचन बोलता है उसको आपके जीवन से हटाए, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ से हटाए, आपको कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के भवन। शैतान के सताए किसके? यीशु मसीह कभी भी किसी व्यक्ति को बेमतलब में अपने पास लेकर के नहीं आता है। हालेलुया। कोई व्यक्ति आकर के ये बोला ना कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना है, आप और मैं परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। इस संसार में किसी मनुष्य में इसकी सामर्थ्य है कि परमेश्वर के लिए कुछ करे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, इसलिए हम किसके पास में? परमेश्वर के पास। हालेलुया। हमें शैतान मार रहा था हर जगह में, इसलिए वहां पर परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, और वो भलाई अब आपके मेरे जीवन तक पहुंचा, ताकि आपकी मेरी क्या हो सके? भलाई हो सके। हालेलुया। जब आपकी मेरी भलाई हुई, और भलाई होने के कारण हम आज कहाँ आ गए? परमेश्वर के भवन। हालेलुया। हम शैतान के क्या किए गए थे? सताए गए। हालेलुया। आपको पता है शैतान जब इंसान को सताना शुरू करता है, उसके जीवन में हर चीज से उसको अलग कर देता है। सबसे पहले आपको पता है शैतान का सताव जो शुरू होता है, शैतान का सताव शुरू होता है आपके मन से, आपके भीतर से। वो आपको हर चीज से, आपके परिवार से अलग करना, आपके जिन चीजों से आप प्रेम करते हैं उनसे अलग करना शुरू कर देगा। वो आपको धुतकारना शुरू कर देंगे,
अगर आप अपने पति से प्रेम करते हो, अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, शैतान अगर बीच में आएगा तो आपके बीच में वो आपको क्या करना शुरू कर देंगे, धुतकारना शुरू। बच्चों से प्रेम करते हो, बच्चे आपको धुतकारना शुरू कर देंगे। हालेलुया। अगर आप अपने काम से प्रेम करते हो, आपकी आर्थिक परिस्थितियां, शैतान जब सताव लेकर के आता है तब परमेश्वर का प्रेम आपके लिए प्रकट होता है, ताकि परमेश्वर आपको इस जगह में ला करके क्या दे सके, आशीष दे सके। पति के द्वारा शैतान ने सताया, पत्नी के द्वारा शैतान, बच्चों के द्वारा शैतान ने सताया, दुष्ट आत्माओं के द्वारा शैतान ने सताया, कर्ज के द्वारा शैतान ने सताया। ऐसी परिस्थिति हमारे पास कौन आया? और उसको क्या दी? उसकी कीमत चुकाई। दुष्ट आत्माएं सता रही है, यीशु मसीह ने कहा अंधकार का कोई अधिकार नहीं है मेरे लोगों के ऊपर। सामर्थ के साथ उनको बाहर निकाला और अपने घर में लेकर के आया कि अब से तुम यहाँ रहो, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन छू सकता है। हालेलुया। जब कर्ज में होते तो यीशु मसीह वहां से निकाल करके आपको अपने घर में लेकर के आता है कि अब यहाँ पर देख मैं तुझे उत्तम उत्तम पदार्थों से कैसे तृप्त करता हूँ। अगर आप अंधकार के द्वारा सताए जाते, बीमारियों के द्वारा आप मरने की अवस्था में, प्रभु आपको उठा करके खड़ा करेगा, अपने पाँव में लेकर के आएगा, कहेगा अब मैं देखता हूँ कौन सी मृत्यु आकर के तुझे छूटी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कलीसियाओं का निर्माण करता है, इसलिए परमेश्वर किसका? भवन का निर्माण करता है। आपको पता है मैं उन लोगों को देख करके बहुत ज्यादा दुखी होता हूँ जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ पर है। हालेलुया। हमने परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर के भवन को एक ऐसी जगह समझ लिया है जो जगह हमारे लिए क्या है, आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है आप जहाँ पर रहते हो, जो शैतान आपको वहां जहाँ पर मार रहा था, संसार में मार रहा था, वो आज भी वहां मौजूद है। अगर आप अपने परमेश्वर के पास नहीं है तो वो मारेगा आपको। इसलिए एक इंसान का भवन का जो परिपक्वता होनी चाहिए। जैसे बोला गया कि सुख है या दुख है, लेकिन मैं किसके साथ में रहूंगा? अपने परमेश्वर के साथ रहूंगा। हालेलुया। जब लोग परमेश्वर से दूर होना शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके परमेश्वर का अनुग्रह के जीवन से जाने लगता है और वो सारी बातों में अपने जीवन में क्या करना शुरू कर देता है? स्ट्रगल करना शुरू कर देता है। आपको पता है मैंने आपको आज एक चीज बता रहा हूँ, कलीसिया किसने बनाई है? भवन किसने बनाया है? यीशु मसीह ने, सामर्थ से और अभिषेक से। ये मैंने नहीं बनाया, ये आपने नहीं बनाया, किसी व्यक्ति का बनाया बनी। ये जो जगह है ये मैंने नहीं बनाई है। इससे पहले पिछले क्या बोलते 30 साल से मैं इस जगह में रह रहा हूँ, पिछले 30 साल से, और इसी शहर में रहा हूँ, इसी शहर में खाया घूमा फिरा सब कुछ किया इसी शहर में। लेकिन ये जगह तब बनी जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने पापों को क्षमा करके यीशु मसीह इस जगह में आया कि मैं अब अभिषेक और सामर्थ के साथ तुम्हारे साथ रहूंगा। तब जाकर के परमेश्वर ने इस जगह का क्या किया? निर्माण किया। आपकी मेरी बनाई भी नहीं है, ये आपने मैंने नहीं बनाई है, परमेश्वर ने बनाई अपने अभिषेक और सामर्थ के द्वारा। अगर इस जगह के अंदर आप बने रहेंगे तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 में फर्स्ट अध्याय में क्या बोलता है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिका ना पाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का बनाया हुआ स्थान है, परम प्रधान का बनाया हुआ स्थान है। जो इसके छाया में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु की छाया में क्या पाएगा? टिका ना पाएगा। कौन छूता है? तो वचन बोलता है मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करता हूँ? आंख की पुतली की तरह। अगर आप परमेश्वर के भवन में, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके अभिषेक के द्वारा उसकी बनाई हुई जगह में, तो जैसे आंख की रक्षा कौन कर रहा है? पुतली। ऐसे परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करता है, आपकी क्या करता है? रक्षा करता है। हालेलुया। आपके अंदर एक कचरा पुतली नहीं आने देती, आपको इतनी सी भी चीज परमेश्वर छूने नहीं देगा अगर आप वास्तव में परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं। हालेलुया। ये जगह पिछले 4 साल पहले इस स्थान को हमने बनाया, प्रार्थनाओं के साथ बनाया, लोगों की मदद से बनाया, लेकिन उन सब के अंदर क्या था? परमेश्वर का प्रेम था। लोगों ने प्रार्थनाएं की, प्रेम के इस स्थान को तैयार किया ताकि इस जगह के अंदर भलाइयां प्रकट हो लोगों के लिए। इस जगह को हमने तैयार किया, जो शैतान के सताए हुए उनको जगह में पवित्र आत्मा परमेश्वर इस जगह में उनको क्या करे? चंगा करे, अच्छा करे, और परमेश्वर उनके जीवन में क्या कर सके? काम कर सके। हालेलुया। बड़े दुख की बात है, मरे हुए जो बिल्कुल मरने वाली जगह में चले गए थे, वहां से परमेश्वर अपने अभिषेक और सामर्थ के द्वारा निकाल करके अपने घर में लेकर के आया। आज लोग उस घर में आना पसंद नहीं करते। हालेलुया। आपको पता है ऐसे लोग न पृथ्वी के हैं न स्वर्ग के, कहीं के नहीं है। हालेलुया।
जो परमेश्वर के लहू को क्या क्या कर देते हैं, अपवित्र कर देते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ना हम में से किसी ने किसी के लिए कुछ किया। हालेलुया। ये परमेश्वर का बनाया हुआ भवन है। पवित्र आत्मा का अभिषेक सबको मिला है, सामर्थ सबको मिली है। गणपत भाई, राजेश भाई, क्या बोलता है, सुमन बहन, कंचन बहन, सूर्य जी, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ है। हर एक के जीवन के अंदर परमेश्वर है, हर एक को अभिषेक किया गया है। लेकिन आप जब तक परमेश्वर को लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन को अपने साथ बना करके नहीं रख सकता। और इसके लिए परमेश्वर ने हमें क्या दे दी, एक भवन, एक स्थान दे दिया कि जितने भी यीशु मसीह के अभिषेक में चल रहे हैं, जितने भी यीशु मसीह की सामर्थ में चल रहे हैं, वो उस स्थान में आकर के क्या करें, प्रार्थना करें, ताकि जो शैतान का सताया हुआ जगह में आए, उसको क्या दिया जाए, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, और परमेश्वर उसके लिए किसको उत्पन्न कर सके, भलाइयों को उत्पन्न कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि भवन किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं, ये जगह किसी इंसान ने नहीं बनाई। हालेलुया। अनुग्रह हुआ। आज मैं बता रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत से ऐसे स्थान हैं, मुझे नहीं पता उनको परमेश्वर ने बनाया नहीं बनाया, पर इस जगह के लिए कह सकता हूँ, मैं इस जगह में पिछले 30 साल से रह रहा था, लेकिन इस जगह के अंदर मैंने कभी भी प्रार्थना दुआ, और ना मैं कोई बाइबल कॉलेज गया, ना मैंने किसी से बाइबल सीखी, कुछ मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। इस जगह के अंदर मैं हूँ तो मैं सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से हूँ, और ये भवन है तो ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह के उस अभिषेक के कारण जो इस जगह में परमेश्वर की आत्मा काम करती है। हालेलुया। अगर आज भी हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ रहे हैं, आपको पता है यीशु मसीह क्यों ऐसे जगहों का निर्माण कर रहा है, क्यों ऐसी जगहों के अंदर हमें लेकर के आ रहा है। हालेलुया। इस जगह को हमने सिय्योन भवन नाम क्यों दिया, क्यों इस जगह को नाम सिय्योन भवन दिया, आपको पता है सिय्योन का मतलब क्या होता है। हालेलुया। अगर आप बाइबल में निकाल करके पढ़ोगे, दूसरा शमूएल के अंदर, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद जो था, दाऊद ने सिय्योन को जीता था। क्या किया था, जीता था। वो एक गढ़ था, और दाऊद जो था वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति। कैसा व्यक्ति था, और परमेश्वर के मन के अनुसार था। कैसा था, मन के अनुसार। तो परमेश्वर ने उस सिय्योन भवन, सिय्योन गढ़ के अंदर, उस दाऊदपुर के अंदर, वो दाऊद के साथ में रहा, क्योंकि दाऊद किसकी इच्छा के अनुसार था, परमेश्वर की इच्छा। वो पता था, पर दाऊद को, परमेश्वर को पता था कि ये जो कुछ भी करेगा ये मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए करेगा। इसलिए परमेश्वर उसके साथ कहाँ चला गया, सिय्योन में। हालेलुया। आपको पता, बहुत से लोगों के घरों में प्रार्थनाएं शुरू होती है, कुछ समय बाद बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना क्यों शुरू करना चाहते हैं। मेरा एक्चुअली में आपके घर में परमेश्वर क्यों आ रहा है, कि आपके मन, आपको अपने मन के अनुसार देख रहा है, कि आप उसके मन के अनुसार आप वो करोगे जो आपके घर में परमेश्वर करना चाहता है। सिय्योन को बनाने के पीछे, दाऊद ने सिय्योन को बनाया, दाऊद ने सिय्योन गढ़ को जीता, और दाऊद ने सिय्योन गढ़ को जीत करके उस जगह में वाचा के संदूक को रखा, और वाचा का संदूक यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति जब उस जगह में बनी रही, तब परमेश्वर ने उस जगह के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी इच्छा को पूरा किया, और दाऊद ने किसकी इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर। मेरे घर में प्रार्थना शुरू हुई, 4 दिन बाद में बंद, उसके बाद घर में 4 दिन, अरे भाई प्रभु के मन के अनुसार बनो। किसके अनुसार बनो, जिंदगी भर प्रभु आपके घर में रहेगा, जिंदगी भर सामर्थ बहती रहेगी, दुष्ट आत्माएं निकलती रहेगी, लोग चंगे। आपको क्या मिल रहा है छोड़ो, परमेश्वर क्या कर रहा है उसको देखो, आपके जीवन के अंदर, आपके घर में, आपके परिवार के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, अरे आपको क्या मिल रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है वो देखो, आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर। मैं पिछले इतने सालों से इस जगह के अंदर 10 सालों से सेवा कर रहा हूँ। पिछले 4 साल से इस भवन, सिय्योन भवन को परमेश्वर ने स्थापित किया है। तब से आज तक मैंने ये नहीं देखा कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया। मैं हमेशा यहाँ ये देखता हूँ कि इस जगह में परमेश्वर क्या कर रहा है। हालेलुया। आपको पता है, जब कोरोना बीमारी आने वाली थी, उससे पहले इस जगह के अंदर परमेश्वर ने अपना पैर दिखाया। क्या दिखाया, पैर। इस जगह में परमेश्वर का पैर आया दर्शन के अंदर। हालेलुया। आपको पता है, परमेश्वर आपके बीच में उतर आया, ताकि कोरोना की वजह से इस परिवार के लोगों को क्या ना हो, नुकसान हो। हालेलुया। वो भवन है परमेश्वर का, परमेश्वर की सामर्थ में जीने वाले, अभिषेक में जीने वाले लोगों को, ताकि आप लोग उन बीमारियों से जो संसार में बढ़ रहा है, उनसे आपको किसी प्रकार की क्या ना हो। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या उतर के आया है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले समय के अंदर इस जगह के अंदर परमेश्वर आग को दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था, आग गिर रही थी यहाँ पर,
और जब आग गिरना शुरू हुई तो बहुत से लोग इस जगह में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। ये पवित्र आत्मा की आग इस जगह में। तो भवन पर मनुष्य ने नहीं बनाया, किसने बनाया? परमेश्वर। और दाऊद ने जब सिय्योन को गढ़ को जीता और वाचा के संदूक को ला करके रखा तो उसने ये नहीं कहा कि अब परमेश्वर मुझे क्या दे देगा? आशीष है। गढ़ उस वाचा के संदूक को लाकर बोला कि यहाँ पर किसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए? परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है तूने मेरे घर को बनाने की इच्छा की है, इसलिए मैं तेरे घर को क्या करूंगा? बनाए रखूंगा। हालेलुया। दाऊद से अगर आप उसका आगे निकालो, वहां लिखा हुआ है जब वो सिय्योन के अंदर लाकर के उसने वाचा का संदूक रखा और उसके बाद में जब उसने वाचा के संदूक को जगह में लाकर के रख दिया, तब परमेश्वर ने दाऊद से कहा तूने मेरा भवन बनाने की क्या की है? इच्छा। बनाएगा तू नहीं, पर तूने की है, इसलिए मैं तेरे घर को क्या करूंगा? सब रहेगा भाई। घर में किस चीज की कमी है? मैं पिछले तक कह रहा हूँ ना, पिछले 4 साल से 10 साल से मैं ये नहीं देखता हूँ कि मुझे क्या दे रहा है परमेश्वर, मैं ये देखता हूँ कि परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं जगह में परमेश्वर की गवाहियों को देख करके खुश होता हूँ। उस बहन को चंगाई मिली, उस बहन को छुटकारा मिला, उस बहन की दुष्ट आत्मा निकली, उस बहन परमेश्वर क्या कर रहा है, इसको देख करके हम क्या है? आनंदित। क्योंकि ये भवन मैंने अपने लिए नहीं बनाया है। इसके लिए नहीं बनाया है। हम घरों में प्रार्थना इसलिए चाहते हैं कि हमारे घर में अगर परमेश्वर की उपस्थिति काम करेगी, अभिषेक काम करेगा, सामर्थ काम करेगी, तो आपका घर अपने आप क्या करेगा? बना रहेगा। हालेलुया। भाई जो आपके घर से दूसरों के जीवन को बना रहा है तो क्या आपके घर को ऐसे छोड़ देगा क्या? हालेलुया। लेकिन हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के अनुग्रह को क्या नहीं कर पाते हैं? समझ नहीं पाते। मैं पिछले 4 साल से इस जगह के अंदर आज इस भवन की चौथी एनिवर्सरी है, यानी कि 4 साल पूरे हो गए। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से ऐसे निकल गए, लेकिन मैंने पिछले 2 सालों में यहाँ पर परमेश्वर की भलाइयों को देखा है। और मतलब इतनी भलाइयों को देखा है कि शायद मैं सोच भी नहीं सकता कि परमेश्वर इतनी भलाइयां करेगा। हम यहाँ पर जो प्रार्थना करते हैं वो तो अलग बात है, दूर फोन के ऊपर प्रार्थना करते हैं, वहां से लोगों की गवाहियां निकल करके आती है कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया। हालेलुया। ये जगह पवित्र लोग, तो परमेश्वर के पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा यीशु मसीह ने स्थापित करके रखी है। जो इस कलीसिया में अभिषेक पाए हुए लोग, जो पवित्र आत्मा से जो दिन रात इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, तो फाइनेंशियली इस कलीसिया को क्या बोलते हैं? मजबूत बना रहे हैं। उनकी वजह से कलीसिया बनी हुई है और यहाँ पर ही परमेश्वर की भलाइयां निकल करके आती है। 2 गुप्त लोगों के जीवन में परमेश्वर की भलाई आ जाती है। वेंटिलेटर पर पड़े हुए लोग बाहर निकल करके आ रहे हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं फोन पर लोगों के जीवन से जा रही है। आज हर इंसान प्रार्थना करने वाला हो गया इस कलीसिया का और चाहता है कि दूसरे के लिए क्या की जाए? प्रार्थना की जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शैतान के सताए हुए थे, किसके सताए हुए थे? शैतान के। उन्हें यीशु मसीह क्या करता रहा? अच्छा करता फिरा। हालेलुया। इस जगह के अंदर हम ऐसे लोगों को कभी नहीं बुलाते जो लोग बिल्कुल संपन्न हैं, जिनके पास कोई मतलब भरपूर या कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ हमारी कलीसिया में। नहीं, परमेश्वर आने नहीं देता है। बोलता है धनवानों का परमेश्वर के राज्य में कोई प्रवेश नहीं। यहाँ पर कौन आता है? हम जो बीमार है, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जो कर्ज में डूबा है, जो अशांत है, जिसके जीवन में कोई परमेश्वर उनको लेकर के आता है ताकि उनको शैतान के हाथों से छुड़ाए और उनको क्या दे? जीवन में। हालेलुया। तो ये किसके सामर्थ्य है? परमेश्वर के सामर्थ्य। और ये भवन किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं, बाबा जी वाला काम नहीं है, ये स्वर्ग का काम है जो यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इस जगह में हमारे बीच में करता है। हालेलुया। 4 साल से के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि जगह में परमेश्वर बना रहा और आज भी है। हालेलुया। आज भी जगह में परमेश्वर काम कर रहा है। बहुत से लोगों को जगह में भलाइयां सबके लिए होती है। जिनको परमेश्वर संसार से लेकर के आएगा, भला करेगा, वो परमेश्वर के साथ बने रहे या नहीं रहे, परमेश्वर भला करता है, वो भला परमेश्वर है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ भवन में बना रहेगा, परमेश्वर कहता है अंत में उसका क्या होगा? उद्धार होगा। आपको पता है कलीसिया में आपको कौन कौन मिलता है? जो जिस भवन में आप आते हैं, कौन कौन मिलता है आपको पता है? सुनील भाई, विनीता बहन, राजेश भाई, कंचन, हम मिलते हैं। एक्चुअली जो जिस कलीसिया को परमेश्वर ने बनाया उनको कौन कौन मिलता है?